हर बार एक नए किरदार को जीना और उसे कुछ इस कदर जीना कि देखने वाले को विश्वास ही न हो कि वो किरदार और व्यक्तित्व दो अलग अलग चीजें हैं। हम टेलीविजन पर ना बहुत से लोगों को देखते हैं, उनकी एक्टिंग देखते हैं, उनके फैन हो जाते हैं हम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्टिंग करते हैं लेकिन वो एक्टिंग जैसा नहीं, वो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। आज मैंने जिस व्यक्तित्व को मंथन में आमंत्रित किया है उन्हें आप सभी जानते हैं। बहुत सारी सीरीज में आपने उन्हें लगातार देखा है। आपने उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा है, बालिका वधू में देखा है, बैरिस्टर बाबू में देखा है, और आपने उन्हें बिल्कुल डिफरेंट शेड्स में देखा है। कभी पॉजिटिव देखा है, कभी नेगेटिव देखा है, कभी कॉमिक रोल में देखा है। आजकल ना वो एक बहुत ही खूबसूरत सीरियल आ रहा है Z5 पर, काशी बाई बाजीराव बलाल। उसमें वो भवानी बाई के किरदार में है और लोग उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भवानी बाई हेतल यादव जी। तो मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो ना उस सीरीज को लेकर के तो आप उनसे जरूर पूछ सकते हैं। तो ये मैंने भेजा एक छोटा सा निमंत्रण हेतल मैम को। हाय अनु, कैसी हो? हेतल जी को भेजा ये निमंत्रण, वो हमसे जुड़ जाएंगी जल्दी ही। हेलो मोंटू, कैसे हो? थैंक यू हिरेन जी। हाय हाय योगी। मैम, कैसी हैं आप? मैं अभी काफी ठीक हूँ। थोड़ी ओके वीकनेस है। डॉक्टर। हाँ, हाँ लेकिन हाँ। मैं पहले से बेटर बेटर हूँ। शायद आपके ऑडियंस को पता नहीं होगा, बट बता देती हूँ मैं आप सभी को कि मैं जस्ट कोविड ओमिक्रॉन से रिकवर कर रही हूँ। राइट। और आपकी आपके हौसले को सलाम कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया और आपने मुझे अपना टाइम दे दिया। एनी आपकी एनी टाइम मदद एंड ठीक है। एनीथिंग फॉर यू योगिता। आपके साथ इंटरव्यू थैंक करना यू अच्छा सो लगता मच। है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट माई प्लेजर कि आप मेरे साथ तैयार हो गई, तबीयत खराब होने के बावजूद भी। अभी हाँ, आप देखिए ना, थोड़ा बेटर है सा ना? वीक लग रही है बेबी फेस बहुत। वो थोड़ा मेकअप की वजह से छुपा दिया अपने आप को। पता है, मेरा बहुत मन था कि मैं आपको ना वो जो आपका रोल है ना भवानी बाई का, उस साड़ी में देखूं, उस अटायर में देखूं। मेरा बहुत मन था कि आपके सेट पे आपको मैं बोलूं लाइव करने के लिए, पर इंटरनेट की भी थोड़ी मैं एक बार प्रॉब्लम थी। कोशिश जरूर करूंगी। वो रैंडम लाइव करेंगे हम। देखते हैं अगर हम जा पाए, नेटवर्क इशू ना हो तो, लेकिन एक बार तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे वो आपको ना उस गेटअप में देखना है, क्या ग्रेसफुल लग रही हैं आप, ओ माय गॉड। थैंक यू, और मुझे खुद को बहुत पसंद है वो लुक। हाँ, और मतलब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलना चाहूंगी। आपने वो जो सीरीज किया है और जो कर रही हैं, मतलब डे वन से ही लोग उसके फैन हो गए हैं। आपको कैसा लगता है जब लोग कहते हो माय गॉड दैट इज सच अ लवली सीरीज? मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। ऑडियंस से तो अभी फर्स्ट टाइम मैं ये जी का शो, जो भवानी बाई का कैरेक्टर मेरा ऑन एयर हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से लाइव तो अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मुझे एक्चुअल ऑडियंस से पता नहीं चला है, बट हाँ, मेरे पोस्ट पे काफी कमेंट आते हैं। और मेरे जो को हाँ एक्टर फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, उन काफी लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि हेतल तुम बहुत अच्छा कर रही हो और यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस भवानी बाईज लुक। यस यस, आप सच में बहुत अच्छी लग रही है, क्या ग्रेस है। मतलब उसको देख के लगता है कि जो हमारा इंडियन अटायर है ना, उसमें एक अलग बात होती है। वो पूरा चेहरा, हाव भाव सब अलग हो जाता है। अरे इस हमारे कैरेक्टर इंडियन के बारे अटैक में सच में बताइए बहुत ना। प्रिटी। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ आपके इस कैरेक्टर के बारे में कि व्हाट इज दिस कैरेक्टर ऑल अबाउट। भवानी बाई तो मुझसे बहुत अलग कैरेक्टर है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में भवानी बाई बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जितने लोग जानते हैं, मैं बहुत एक तो आवाज में गुज्जू जीन्स हैं तो बहुत ज्यादा डेसिबल मेरा हैवी है। और मैं रियल लाइफ में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ हाँ बेसिक हाँ प्रिंसिपल। बट जैसे भवानी बाई बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन औरत है, और घर का एक शासन चलाने का उसका अपना तरीका है। तो हाँ वो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो बिल्कुल भी कहीं पे भी कैजुअल बिहेव नहीं करती है। इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, या जब वो बात भी करती है तो हाँ। भवानी बाई कभी कैजुअल नहीं लग सकती। बट हेतल यादव वैसी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कैजुअल हूँ। मैं ओके यार, चल ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, वैसा वाला मेरा हाल है। मैं इतना रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं चल सकती। मतलब आप दो अलग किरदारों को निभा रही हैं, राइट? तो यस। ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि जैसे हम किसी कैरेक्टर में सुबह से लेके शाम तक वही मेकअप, वही अटायर, फिर बोलने का वो रुआब वाला बोलना,
ऐसा कभी हुआ है कि घर आके भी घर में आपने थोड़ा सा रुआब झाड़ दिया हो? कुछ ऐसा कभी हुआ क्या? अरे नहीं, ऐसे कुछ घर पे आके मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कुछ बाय डिफॉल्ट हो भी जाए तो मेरा बेटा सबसे पहले होता है मुझे बोलने के लिए कि भाई आप खुद ही देख लो। मैं कभी कभी बेटे को छेड़ती हूँ, यार ओवर एक्टर की औलाद, ऐसे कभी कभी उसे छेड़ती हूँ। तो मुझे कहते हैं कभी आप देख लो कौन ओवर एक्टर है, बाद में दूसरी बार मुझे बोलना है नहीं। ओह माय गॉड, मतलब कभी कभी आपसे भी हो जाता है घर में, है ना? वो एम्पावर हो जाता है हमारा एक्टिंग साथ में। बाय डिफॉल्ट हो जाता होगा यार, डेफिनेटली। अच्छा, सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए इस कैरेक्टर के लिए क्या रहा? मतलब सबसे मुश्किल काम क्या लगता है इसमें? दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मैंने जो आपको कहा कि भवानी बाई इज ऑलवेज ऐसी स्ट्रेट खड़ी रहेगी। हाँ। किसी को देखना भी है तो जैसे हेतल यादव ऐसे देखेगी, पर भवानी बाई हाँ। ऐसे देखेगी। ओ माय गॉड। तो एक वो बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करना एक टास्क है। और दूसरा जो हम वो गेटअप जिसे मराठी काष्टा कहते हैं, जो मराठी ब्राह्मण वुमेन्स या महाराष्ट्र में पुराने जमाने में अभी भी पहनते हैं हम्म। रूरल एरियाज में। तो वो वो काष्टा जो पहनकर पीछे आपको, पीछे करके ऐसे लगाते हैं साड़ी। यस, वो ओ। 9 यार्ड्स की साड़ी होती है, कुछ कुछ साड़ियां 12 मीटर की होती है। वो उतनी लंबी साड़ी ड्रेप करके और उसके ऊपर ज्वेलरी, आपके मेरे बन जब मैं हेयर खुलता है तो कम से कम 30-40 तो पिन्स निकलती हैं बालों में से। ओ। तो ये सब 12 12 घंटा पहनकर काम करना अपने आप में एक टास्क है। ओ माय गॉड। लेकिन प्रिपरेशन के लिए भी क्या आपको कुछ खास तैयारी करनी पड़ी इसके लिए, मतलब इस लैंग्वेज के कैरेक्टर लिए, के लिए, लिंग्विस्टिक? यस करनी यस पड़ी यस, ना? इस कैरेक्टर के लिए करना पड़ा, क्योंकि एक तो ये हिस्टोरिकल शो है, तो सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी एक जगह बना चुके हैं। तो आप अलग कुछ नया नहीं कर सकते हो, और उन कैरेक्टर्स के जो बने हुए छवि है उसे खराब भी ना होनी चाहिए, तो आपको वो भी बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो अच्छा, काष्टा पहनने के बाद में वो टिपिकल एक चाल है जैसे कैटवॉक करती है हमारी मॉडल्स रैंप पर। तो इस काष्टा पहनने के बाद में भी इसमें एक पर्टिकुलर किस्म का वॉक है, वो वॉक दिखाया गया है। और उस जमाने की औरतों का बैठने का ढंग, देखने का या कुछ बोलने का भी ढंग बहुत अलग था, तो हमें उसके वीडियोस दिखाए गए। जो हमारी प्रोड्यूसर है स्मृति जी, तो हाँ। उन्होंने कुछ क्लिप्स दिखाई हमें कि थोड़ी मदद मिले कैरेक्टर डेवलप करने में। फिर थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज, मराठी बोल पाती हूँ लेकिन हमारी मराठी काफी अर्बन है, और उस हाँ। जमाने के मराठी के वर्ड्स काफी अलग चॉइस ऑफ वर्ड्स होते थे आपके, तो वो एडाप्ट करना हाँ। पड़ा। तो इसकी थोड़ी सी तैयारी तो डेफिनेटली करनी पड़ी, ऐसे नहीं कि बस उठ के मेकअप किया, 9 वारी साड़ी पहनी और भवनी बाई बन गए। मतलब बहुत बहुत काम करना पड़ा आपको इसके लिए। ओ माय यस। गॉड। अच्छा, अभी तक आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग प्ले किए हैं। आपको कौन सा कैरेक्टर रिलेटेबल लगा कि मैं वैसी हूँ? कौन सा वाला लगा अभी तक आपको? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा। अच्छा अच्छा, उसमें वो तो खैर बहुत ही अमेजिंग सीरियल था, तो वो आपको रिलेटेबल लगा? वो वो रिलेटेबल इसीलिए क्योंकि ना मैं पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ, या मैं काम पर भी होती हूँ। तो हाँ। वर्क एथिक्स और कुछ कुछ बेसिक चीजें ना जो काम पर हम करते हैं, तो मुझसे ना कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं हुई थी जो आपके वर्क एथिक्स से अलग जाती है, और मैं फिर वो तारक मेहता में जो ज्वाला कैरेक्टर है वो बन जाती हूँ मैं। तो अच्छा। इसीलिए मैं रिलेट करती हूँ उस कैरेक्टर को। ओह माय गॉड, दैट्स सो नाइस। अभी जहाँ पे आप शूट कर रही हैं, अभी आपकी तबीयत खराब थी तो अब तो आप रिकवर हो रही हैं, वापस आप ज्वाइन करेंगी। आपका यस। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहां पे किसके साथ है? आपकी जो वो बेटी बनी है उसके साथ है? क्योंकि मैंने बहुत सारे आप लोग के ना वीडियोस देखे थे, बहुत जबरदस्त प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती है वो, आपको बहुत तंग करती है, मैंने देखा। उसमें से एक छोटी बच्ची अभी आ गई है जो बाजीराव की सिस्टर प्ले करी, उसका नाम है रीजा चौधरी, वो ऑनलाइन है। हाय हाय रीजा। रीजा। हाय रीजा। अनु भी शायद थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, हाँ अनुराधा हाँ, सिंह ने ज्वाइन किया अनु है। भी थी, अनु भी थी, हाँ यस। हाँ हाँ। मनीष। तो सब योगिता के सारे दर्शकों को नमस्ते, हेलो, और मेरे भी फैंस यहाँ पे जो भी आ गए, थैंक यू सबको, थैंक यू, आपने वक्त निकाला और यहाँ पर मेरे लाइव सेशन में आए। तो या योगिता मैन। कंटिन्यू करते हैं। मेरा हाँ। बॉन्ड सबसे अच्छा है शो पर। और इनफैक्ट आप उनमें से किसी को पूछोगे तो शायद वो लोग भी यही कहेंगे कि भवानी बाई। और हाँ, जो मेरी बेटी बनी है ऑफकोर्स उसके साथ है बॉन्ड, लेकिन इस शो में मेरे 3 बच्चे, 4 बच्चे एक्चुअली। अच्छा। एक जो है वो मेरी सौतन का बच्चा है, लेकिन वो हाँ। शो में भी जब सीन्स होते हैं
तो वो उसकी जो बायोलॉजिकल मदर बनी है शो में, उसके पास वो नहीं जाएगा। उसको डायरेक्टर कहेगा कि कृष्ण राव आप अपनी मम्मी के पास जाओ, तो वो चिपक के आके खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं ये मेरी माँ है। Oh, so sweet. इट इज डेफिनेटली स्वीट, डैम स्वीट। तो सारे बच्चे मेरे जितने शो में बने सब अटैच हो गए, और इनफैक्ट शो में जब भी मैं सेट पर जाती हूँ तो योगिता, आप बिलीव नहीं करोगे, लोग गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं मुझे। मैं हाँ। गाड़ी से उतरूंगी और सेट मेरे मेकअप रूम तक चल के जाऊंगी, तब तक सब बोलेंगे जय भवानी। ये मेरा गुड ओ, मॉर्निंग होता है शो पे। मतलब भवानी जी जो है वो कितना ओवर पावर हो चुकी है, कितना कैरेक्टर स्ट्रांग है। आपको कोई लगता या, है हाय मोती आई, ये अरे आरव? आरव, ये वो बच्चा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये मेरी हैं? सौतन का बेटा है शो में। अच्छा अच्छा अच्छा। आरव नाम है, रियल नेम आरव है। ही इज टू गुड एक्टर। अगर आपने वो लड्डू जैसा देखा होगा शो में किसी एपिसोड हाँ में, हाँ 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 गोलू, हाँ ये वो हाँ बच्चा हाँ। है। ओ, क्या बात है, क्या बात है। वेलकम आरव, आप अपनी आई को मोती आई भी बोल रहे हैं। दैट्स नाइस। अच्छा, आपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया हुआ है? ये तो चलिए सीरीज है, हर बार एक सीरीज खत्म होती है फिर एक नए की शुरुआत हो जाती है। आपने वैसे कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स की हुई है क्या? योगिता, मैंने कभी ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान तो नहीं किया है, क्योंकि मैं प्लानर नहीं रही हूँ लाइफ में किसी भी चीज में लेके। तो शायद वो कहीं कहीं बहुत नुकसानदायक भी हुआ है, क्योंकि मैंने प्लानिंग करके कुछ नहीं किया लाइफ में। लेकिन शायद फिर ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें, आप अगर वो डेस्टिनाइड है तो आप प्लान करो या ना करो, आप वहां पहुंच तो जाओगे ही। तो प्लानिंग तो नहीं की, लेकिन अभी ऐसे जैसे होता नहीं कि आप कुछ कैरेक्टर्स करना शुरू करते हो, तो फिर थोड़ी सी इच्छा है या आपके मन में लालच बढ़ जाता है कि अभी ये भवानी भाई बहुत क्लोज हो गया मेरे, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट दिस कैरेक्टर, दिस शो, इनफैक्ट एवरीवन कनेक्टेड टू दिस शो। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी जो चाहिए वो मिला नहीं है, तो आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दैट, ये मतलब अभी चीज। कोई ड्रीम रोल है आपका? ड्रीम रोल है, मेरा एक ड्रीम रोल है, मैं बहुत मन है करना चाहती हूँ, एक बहुत ही फ्लर्टी कैरेक्टर, जो फ्लर्टी वुमन होती है, मुझे वैसा कुछ करने का बहुत मन है। आई डोंट नो, देखते हैं कभी ऐसा कुछ, मे बी कोई फिल्म आई और मुझे मिला, हाँ। एंड उसमें से कोई देख रहे होगे और वो मुझे अप्रोच करे, तो आई वुड लव टू डू दैट। वाह, ये अच्छा है। ये अच्छा है। अच्छा, अगर आप कलाकार होते हैं तो आपके पास एक फ्रीडम होती है ना, कि आपके पास एक इतना बड़ा कैनवस होता है टू एक्सप्रेस ऑल योर फीलिंग्स, ऑल योर हिडन टैलेंट ऑल्सो। कई बार हम बात करके या रियल लाइफ में अपने टैलेंट को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर आपके पास एक बड़ा मीडियम है जहाँ पे आप उसे दिखा पाते हैं। तो डोंट यू फील सो ब्लेस्ड अबाउट दिस? Yes, of course, I feel blessed that what I love, I am doing that, and it's my profession and my passion. और वो दोनों चीज मैं एक साथ कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम ब्लेस्ड, एंड हम जो भी, जो मन से जो चाहते हैं, अगर वो करने मिलता है तो वी ऑल आर ब्लेस्ड। और डेफिनेटली कैनवस है हमारे लिए पोर्ट्रे करने के लिए, लेकिन फिर भी आप वो, उसको ना आप उसमें फेल हो जाओगे अगर आप में वो चीज नहीं है या आपका होमवर्क सही नहीं है। तो अगर कैनवस है हम्म। लेकिन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपका होमवर्क ही नहीं है बराबर है, तो यू फेल टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कैनवस होना ही जरूरी नहीं होता है, आपको इक्वली कैनवस पर आने के लिए आप क्वालिफाइड भी होना बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, मतलब पता नहीं बहुत से लोग जानते भी होंगे कि आप कोरियोग्राफर थी और वो ही बनना चाहती थी। कैसा यस, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपके लिए भगवान ने क्या अलग प्लानिंग की थी? आप इसीलिए थोड़ा सा मैंने वो आपसे कहा, जर्नी बताइए। हाँ, मैं चाहती हूँ वो जर्नी इसीलिए तो बताइए मैंने क्योंकि बहुत से लोग प्लानिंग, नए हैं। हाँ। मैंने प्लानिंग नहीं किया था। बहुत से लोग, मतलब ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मैं कोरियोग्राफर भी हूँ। हाँ। इनफैक्ट मेरी इंडस्ट्री से भी अभी अभी की जो 15 साल की जनरेशन मुझे जो देख रही है, वो यही जानते हैं कि मैं एक्टर हूँ। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ कोरियोग्राफी भी करती हूँ, और वो मेरा पैशन था। और वो भी प्लानिंग नहीं था, वो बहुत अच्छा लगता था डांस करना स्कूल के टाइम से। और फिर जब हम कॉलेज भी कर रहे थे तो अच्छा लगता था कि हम परफॉर्म करें, डांस करें। तो जो अच्छी लगती थी चीज, उसी को प्रोफेशन बनाया, उसी से कमाते भी गए और लाइफ आगे बढ़ती गई। फिर सडनली वहां पर एक हल्का सा फुल स्टॉप लग गया उस ट्रैक पर। तो वहां से फिर थैंक्स टू माय सिस्टर, मेरी छोटी बहन ने मुझे उस वक्त ज्ञान दिया, काफी सपोर्ट किया। तो वहां से हम्म। फिर मेरी जर्नी शुरू हुई एज एन एक्टर, बिकॉज मेरी छोटी बहन खुद एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक्टर है, अच्छा, नाम बताइए ना। पारुल यादव। अच्छा, ठीक है।
मैं तो उनसे भी बात मेरा करूंगी। एक्टर, आप उनके उनके साथ में भी इंटरव्यू कर सकते हैं हाँ डेफिनेटली। हाँ, तो दैट्स मेरा सो एक्टर नाइस। बनने में योगदान मेरी छोटी बहन का है। वाह। तो तो आपकी फैमिली ने उसका मतलब फिर तो कभी मना ही नहीं किया होगा, क्योंकि यूजुअली उस फैमिली में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप कहाँ एक्टिंग के फील्ड में जा रहे हो। जब एक बहन गई तो फिर दूसरी बहन को तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रही होगी। डेफिनेटली हम 3 सिस्टर्स हैं, तो शुरुआत तो मैंने ही की थी, फिर पीछे पीछे मेरी सिस्टर भी आ गई। तो हाँ प्रॉब्लम ये था कि मम्मी थी सपोर्टिव, मम्मी हमेशा साथ में चला करती थी, शूट वूट होता तो जब इनिशियल डेज थे तो हाँ। मम्मी काफी, आई थिंक 2-3 साल तक मम्मी साथ में आती थी हमारे साथ। तो अच्छा शूट करते थे मम्मी ले जाती थी, तो वो था। तो फिर मम्मी ने भी माहौल देख लिया और फिर हम भी ट्रेन हो चुके थे कि कैसे काम करना है, क्या करना है। तो देन फिर मम्मी को भी कॉन्फिडेंस आ गया, तो ठीक है अब करेंगे बच्चे अकेले अकेले काम। अच्छा, शुरू शुरू में जब पेरेंट्स साथ में जाते हैं, मम्मी साथ में आती होंगी, तो सब लोग बोलते होंगे ना, ममाज बेबी, मम्मा आती है, तो लोग कभी आपको ऐसे चिढ़ाते थे, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं, पर ये है कि मम्मी होती थी तो हम थोड़े से वो फ्रेंड्स हैं, मस्ती वस्ती करना तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती थी, तो कर नहीं पाते थे। तो हम खुद को ही ऐसा होता था, मम्मी किसी दिन मत आना, मम्मी घर पर रह जाओ। हम लोग अब सीख गए, अब कर सकते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, हेतल जी, आपने इतने सालों काम किया है, आपका काम सब लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत आपको प्यार दिया है। कभी लाइफ में ऐसा कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा हो कि आपके फैंस ने आपको मतलब टॉर्चर कर दिया हो, इतना प्यार दिखाया हो कि आपको लगा हो अरे यार ये वाला प्यार थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है? कभी आपको ऐसा हुआ, ऐसे दम घोटू प्यार मिला आपको क्या कभी? अभी ऐसे फिलहाल कुछ दिनों पहले भी हो रहा था, ऐसे कुछ फैंस हैं। हाँ मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्या होता है कि उनके लिए भी समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम ऑनलाइन दिख रहे हैं रात को 2 बजे भी, तो आपको रिप्लाई अगर देख लिया लेकिन नहीं किया, तो आप समझिए कि वो हमारा पर्सनल स्पेस है। लेकिन वो बुरा हाँ मान जाते हैं, फिर मैसेजेस पे आप देख रहे हो लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अच्छा ठीक है मैम। अच्छा कुछ लोग तो थोड़े से बदतमीजी पे भी उतर जाते हैं, पहले पोलाइट होते हैं, मैम हाँ प्लीज रिप्लाई, फिर ना करो तो होता है कि अच्छा स्टार है तो खुद को बहुत बड़ी स्मार्ट समझती है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे भी लोग मिले, तो अभी रिसेंट में है ऐसे कुछ लोग मिले जो कंटिन्यूसली मैसेज, अच्छा कुछ लोग तो वीडियो कॉल करने लग जाते हैं। अभी इसमें वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, तो वो डायरेक्टली वीडियो कॉल कर देंगे। हाँ। सो दिस इज नॉट डन बिकॉज वो हमारी पर्सनल स्पेस है, आप करोगे और हम उस वक्त उठा ले, हो नहीं सकता ऐसा। वेरी राइट, वेरी राइट। मतलब जो ऐसे वाले फैंस है उनसे सच में विनती है कि प्लीज ध्यान रखा कीजिए, ये अच्छा हाँ नहीं लगता है, सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है। हाँ, और ऐसे कितने लोग होते हैं, सबसे आप बात नहीं कर पाते हो। राइट राइट। और आपका अपना काम भी है, आप अपने काम में ऑक्यूपाइड हैं, आपको जो थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिला उसमें भी अक्सर जो है लोग वो बाधा डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, वो टाइम भी आपका नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। और अच्छा ऐसा भी नहीं है मेरा, मैं ट्राई करती हूँ योगिता हर एक फैंस को ना एटलीस्ट बीच बीच में ऑन एंड ऑफ मैं रिप्लाई करती हूँ। आई थिंक सो मैंने काइंड ऑफ मेरे यू। जो सोशल मीडिया पे है सारे फैंस को मैंने रिप्लाई किया है। शायद अभी जो भी सुन रहे हो वो लोग भी एग्री करेंगे। कभी कभार ये हाँ, होता है कि जैसे आपने 10 बार कुछ पूछा तो मैं 2-3 बार तो जवाब पक्का दूंगी, बट ये नहीं हो सकता कि मैं आपके हर बात का जवाब दे पाऊँ। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज आप पीछे मुड़ के देखती हैं, तो वो जो हेतल यादव बिल्कुल शुरू शुरू में वो कोरियोग्राफर थी, तब से लेके अब तक में आपकी पर्सनालिटी में, आपके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आपको खुद फील होता है? डेफिनेटली बहुत चेंजेस है, जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे फैमिली में मैं ऐसी ही बच्ची थी कि सारे मेरे मतलब रिलेटिव्स या कोई होते तो मम्मी को कहते थे तेरी ये वाली बेटी कब बड़ी होगी, पता ही नहीं चला, कभी इसकी आवाज नहीं सुनी। जैसे अब मेरी आवाज से मुझे लोग पहचानते हैं, पर मैं बहुत कम बोलती थी। और डांटे भी तो मैं पलट कर जवाब नहीं देती थी कभी, मतलब ऐसी किस्म की मैं लड़की थी, बहुत शर्मीली। स्टेज फियर तो कूट कूट के भरा था। 4 लाइनें पोइट्री की मुझे कभी कोई क्रिसमस का फंक्शन हो स्कूल में या बिल्डिंग में खड़े रहकर बोलना, तो मैं कभी नहीं बोल पाती थी। जब मम्मी विंग में से ऐसे धक्का मारती थी कि प्लीज जा और अपना डायलॉग बोल के आ, और मैं जाऊंगी हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इतना बोल के एग्जिट। और उस हेतल में और इस हेतल में बहुत डेफिनेटली फर्क है। और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ जब मैंने शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक। और मुझे अभी शायद डर किसी चीज का ऐसा कुछ है नहीं।
बट ये है कि कोई नई चीज, मेरा रिस्क लेने का बहुत है, तो मैं रिस्क बहुत ले लेती हूँ। अगर मुझे किसी चीज का ज्ञान ना भी हो तो मैं इतनी हिम्मत तो रखती हूँ कि मैं उसे लेके डिसेंट वे में करके खत्म कर सकूं। ब्यूटीफुल। आपको लाइफ में कोई रिग्रेट है क्या? किसी भी चीज का नहीं। इनफैक्ट कुछ कुछ चीजों की वजह से मेरे लाइफ में जो 360 डिग्री चेंज आया, तो उस वक्त नहीं पता था क्योंकि तब समझ नहीं थी। तो तब मुझे लगता था यार, मतलब ये क्यों हुआ मेरे साथ में, ये नहीं होना चाहिए था, हम्म। बहुत ब्रोकन थी। लेकिन अब मैं पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी था मेरे साथ होना, नहीं होता तो मैं आज ये औरत नहीं होती। वाह। वाह। अच्छा, आपको देख करके ना ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सीरियल्स में, टीवी सीरीज में जाना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, लेकिन सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें रास्ता नहीं मालूम कि हम हाँ। कैसे जाएं। और ऊपर से इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी बातें होती हैं कि वो हौसला आधा घर में ही टूट जाता है कि जाएं या ना जाएं। तो अगर किसी फ्रेशर को इंडस्ट्री में जाना है तो आप उसे क्या टिप देती हैं? देखिए, आपको कोई भी काम करने के लिए उतनी ही तकलीफ होती है जितना एक फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए होती है। यहाँ पर ऐसा कोई अलग हटके कोई चीज नहीं है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले नसीर साहब, नसीरुद्दीन सर का वीडियो देखा था, इंटरव्यू देखा था इनफैक्ट। तो कुछ हम्म। कुछ चीजें उन्होंने जो कही ना, वो बहुत वो चीजें मैं कहती हूँ लोगों से, तो मुझे बहुत कनेक्टिविटी लगी उस उनके वो विचार से। कि लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं है तो आप फिल्म लाइन में गुजारा हो जाएगा, ये शायद हमने पिछले बार भी इंटरव्यू में बात की थी। तो वो हम्म। थॉट प्रोसेस लोगों का आज भी है। आज भी लोग फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नीचे देखते हैं। तो मुझे बहुत हर्ट होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क। एंड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो लोग सोचते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें बाहर भी है, दूसरे फील्ड में भी। और जितना आपको दूसरी फील्ड के लिए पढ़ना पड़ता है उतना ही इस फील्ड के लिए भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी पढ़ाई लिखाई कम हो या नहीं हुई हो तो भी आप हम्म। सर्वाइव कर सकते हो। बट हम्म। एक अनपढ़ एक्टर में और एक पढ़े लिखे एक्टर में जमीन आसमान का फर्क होता है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो आने से पहले आपको क्या लगता है, थिएटर या एक्टिंग क्लासेस ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब होना चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आपके शोल्डर पर अगर किसी ने कुछ चीज दी है तो आप में उतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि आप उसे कर पाओ। तो वो आप पहली बार ही कैमरे के सामने आते ही नहीं कर सकते, आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों की ट्रेनिंग चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि कैमरा में के सामने सिर्फ एक्टिंग करना ऐसा नहीं होता है। आपको टेक्निकली काफी चीजें सीखनी पड़ती है। तो आपको डेफिनेटली बेसिक एक उसकी स्कूलिंग करके फिर एंट्री करनी चाहिए, वरना फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट के सिवा और कोई हाथ नहीं आएगा कुछ सालों तक। 13th को आपका बर्थडे है, 2 दिन यस। बाद, है ना? तो मेरी तरफ से आपको विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपके सारे फैंस को भी बोल देती हूँ कि 13th को मैम को विश करना नहीं भूलना। और आप प्लीज 13th को ना अपने अपने सेट से लाइव करिएगा। आप अपने सेट पे जब ब्रेक पे होंगी ना, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन लाइव जरूर आइएगा। हम लोग मैं आपको उस कोशिश दिन विश करूंगी आपको करेंगे। इन्फॉर्म करूंगी। यस। हाँ, हम अगर मैं लोग उस दिन 30 को आपको विश कर रही करेंगे। हूँ तो क्योंकि हाँ। काशी को भी कोविड हुआ है, तो वो भी अभी बीमार है। हाँ। तो हम फिलहाल शूट बंद है, हम शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि हर सीन में काशी होती है मैक्सिमम। तो शूट रुका हाँ। हुआ है, हम वेट कर रहे हैं कि वो रिकवर करे, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है और फिर शूट करे। अगर 13th को मैं शूट कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी और लाइव जाऊंगी हमारे भवानी भाई के लुक में। यस, यस, वी वुड लव टू सी यू। और आपसे आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू आपका वाईफाई कि आज हमारे लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज मैं आई आपको विल बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड। देख पा रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छे से आपको देख पा रही हूँ। पिछले लाइव में आपको देख ही नहीं पाई थी बिल्कुल। एंड यू आर सो सो ब्यूटीफुल। मैं उस दिन थैंक आपको भी यू। कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी, पर मैं आपको ढंग से देख नहीं पा रही थी, कभी कभी आपकी शक्ल कट जा रही थी। पर आज हाँ, आप मुझे सुंदर दिख रही है, बिल्कुल अच्छे से, थैंक प्यार यू से थैंक अच्छे यू। से। आप खुद भी बहुत एक प्रिटी और सुंदर औरत है। और मुझे ओह, आपके थैंक साथ यू। फर्स्ट इंटरव्यू में ही आपको याद होगा, मैंने किसी से ये नहीं कहा है जिसके साथ में भी मैंने इंटरव्यू किया हो कि मैं आपके साथ दोबारा इंटरव्यू करना चाहूंगी। यू आर द यस। ओनली वन जिसके साथ सेकेंड बार इंटरव्यू हुआ है ये। और आई थैंक थिंक यू, हम कर थैंक सकते यू। हैं, बार बार कर सकते हैं, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे लिए ये ना बहुत बड़ा, आपकी तरफ से वो बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट मैंने पहले ही आपसे ले लिया, इतना सारा। नहीं, रिटर्न गिफ्ट थैंक यू। होगा जब मैं आपको मेरे सेट से किसी और एक्टर के साथ में लाइव करवाऊंगी। वाओ, दैट विल बी सच में बड़ा वाला गिफ्ट, वो बहुत बड़ा वाला गिफ्ट हो जाएगा मेरे आई लिए। ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। विश यू सेम। ऑल द बेस्ट। और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एडवांस में। 13th को भी मैं आपको कॉल करके जरूर विशेस दूंगी।
And Thank you ma'am, so much. keep smiling like this and keep spreading the positivity that you already have. Thank you so much. And you are also wonderful and a positive woman, I feel. I get that vibe from you. Thank you हम so much, मिलेंगे बट ma'am. Thank अच्छे you. अच्छे दोस्त हैं एंड यू कैन प्लीज, मैं पिछले बार भी बोला था, कॉल मी हेतल. I would love to call you हेतल. आपका ग्रेस इतना है कि वो मेरे मुंह से मैम निकलता ही निकलता है. I can agree that. I agree with this. Yeah. मुझे काफी वो मिलती है ये चीजें. हाँ, दैट इज योर ग्रेस एक्चुअली. वो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. जब कभी हम मिलेंगे ना और फिर बहुत देर साथ में बैठूंगी तो फिर मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी. अगर आप मुंबई आओगे तो प्लीज जरूर हम मिलेंगे, आई पक्का श्योर. मिलेंगे. पक्का पक्का. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच. प्लेजर. इट वाज प्लेजर प्लेजर एंड आई टॉकिंग टू यू. लव बीइंग ऑन योर शो एंड यू एंजॉय दिल्ली की सर्दी. यस आई एम. देखिए ना कितने स्वेटर्स पहन के I बैठी can हूँ. see that. इतनी मोटी हूं नहीं जितनी इस वक्त लग रही हूँ, जितने कपड़े पहन नहीं, रखे मुझे हैं. पता है वो स्वेटर पहना हुआ है शायद. बहुत सारे हैं अभी. ये तो एक लेयर आप देख पा रहे हो. तमल होगा अंदर, काफी चीजें होगी. एंड और मैं मुराद है. मुंबई में बैठी हूँ स्लीवलेस कॉटन के ड्रेस में. ऐसी कोई मुंबई में ठंड ठंड नहीं है. मुंबई में है, तो हल्की सी जो. 13. हाँ, लेकिन फिर भी दैट्स ओके, बेरेबल है. आपके दिल्ली जैसी नहीं है ये, बेरेबल. हाँ और घर हाँ. में बैठे हो बंद करके सारा कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे तो हीटर नहीं पैर भी एकदम जरूरत चिल्ड होती. है. मेरे पैर चिल्ड है. हाथ में ये लेकर बैठी हूँ हॉट वाटर बैग. कभी कैमरा नीचे हुआ तो लोग मतलब बहुत चक्के हो जाएंगे कि ये क्या है. नहीं, ऐसे बॉम्बे में अभी तक हीटर की जरूरत नहीं पड़ी. हाँ नहीं ठीक है मैम. चलिए मैम, फिर आपसे जल्दी ही मिलते हैं आपके सेट से. थैंक यू Sure. सो मच फॉर योर टाइम. Have a Thank you nice so much. night now. I can't say day. Have a nice night now. Good night. Take care. Bye Good bye. night. You too. Bye. Bye, ma'am. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye, everyone. Yeah, bye bye.